अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं कि एनिमल को ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है। इससे पहले हम लोग अपनी हेडिंग को समझते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्यूट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखना। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं जो कि ज़मीन पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक कौन से होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अब हम अपने वापस से उसी सवाल पर आते हैं कि हम एनिमल को ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है। आपने पढ़ा है कि जो सेल होता है, अगर उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो और एनिमल के अंदर मुसलसल पानी ज़्यादा हो। एनिमल के अंदर क्या होता है? मुसलसल पानी आता जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम आता है और उसका जो सेल, एनिमल का सेल होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। अब क्या होता है? अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि उसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो फट जाता है। प्लांट के सेल में मैंने आप लोगों को बताया था हमारी फर्स्ट वीडियो में कि उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं मौजूद होती। प्लांट के सेल में अगर पानी आ जाता है तो वो सेल वॉल क्या करती है, उसे महफूज कर लेती है। अब एनिमल के सेल में क्या होता है, वो जो सेल वॉल होती है, उसके पास सेल वॉल होती नहीं है, तो जो सेल होता है उसका वो ब्रस्ट हो जाता है। क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि अगर पहले हमने किस में डाला था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हम डाल रहे हैं हाइपरटोनिक। हाइपो मीन्स क्या था? वाटर वाला, और अब हम डाल रहे हैं हाइपरटोनिक यानी साल्ट वाले में। अब जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया गया, यानी मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो, हाइपर मीन्स साल्ट ज़्यादा वाले में, तो क्या होगा कि जो एनिमल का सेल होगा उसके अंदर से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी एक वक्त आने पे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, पानी ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम होगा तो भी नुकसानदा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो कम, जब भी नुकसान होगा। सही है। अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर उसको, एनिमल को क्या करना पड़ता है, सोल्यूट को मेंटेन रखना पड़ता है, और वाटर को भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ एनिमल। मैकेनिज़्म है जो ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी सोल्यूट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर ग्रुप के एनिमल में, वो इनहेबिटेड लैंड वाले हों या वाटर वाले हों। अनलाइक प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब मैंने आप लोगों को बताया उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया जिसमें पानी ज़्यादा था, तो वो ब्रस्ट हो गया ड्यू टू कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किस वजह से? क्योंकि वो कंटिन्यू क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर को। इसको हाईलाइट कर लें प्लीज़। ऑन दी कर्टसी दे वुड श्रिंक, क्योंकि वो मुसलसल मिक्स हो जाता है एंड डाई, और वो एक टाइम आता है कि वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। कंटिन्यूसली प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो डेथ क्यों होती है? क्योंकि वो मुसलसल हाइपरटोनिक यानी साल्टी इन्वायरमेंट में रह रहा होता है। हाउएवर नॉर्मली अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर इन द बैलेंस ऑफ प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ द सेल। अब क्या होता है, वो नॉर्मली क्या होता है, वो जो वाटर अपटेक कर रहा होता है, ले रहा होता है, या उसका वाटर ज़्यादा हो रहा होता है या कम हो रहा होता है, तो वो उसके बैलेंस को, उसको क्या करना पड़ता है, उसको वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को, क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है प्रॉपर सेल के अंदर। फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है
Osmoregulation in terrestrial animals. Terrestrial animals are likely to lose water evaporation through this permeable surface exposed to atmosphere. अब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा होता है एवापोरेशन के ज़रिए, तो वो क्या करता है, परमिएबल सरफेसेस एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में. अमंग वेरियस एनिमल ग्रुप, बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स में क्या होता है, ओनली आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स. सिर्फ क्या होता है, आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट क्या कर पाते हैं, सक्सेसफुल. आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट जो हैं ये सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स हैं. दे हैव डेवलप नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड. अब ये क्या करते हैं, इन डेवलप करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, बहुत सारे वो तरीके बताते हैं ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसके बॉडी फ्लूइड में. फर्स्ट वन हमें दे रखा है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग. वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू एक्सटर्नल सरफेस, जो कि प्रिवेंट करे वाटर को और लॉस करे एक्सटर्नल सरफेसिस से. वर्टिब्रेट लाइक रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट्स में कौन से आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स हैव वाटर प्रूफ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस. उनके पास क्या होती है, वाटर प्रूफ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस होती है. सिमिलरली द इंसेक्ट हैव डेवलप्ड एन एक्सटर्नल वाटर प्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. और यानी जैसे इंसेक्ट जो होते हैं वो डेवलप करते हैं वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या होता है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है. सेकेंड हमें दिया हुआ है स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्यूट वेस्ट्स. अब रेप्टाइल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड. रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पे, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर. इट इज़ स्टोर्ड टेम्परली इन क्लोएका वेयर वाटर इज reabsorbed from before it's removed from the body in semi-fluid form. अब क्या होता है कि जो वाटर स्टोर हो रहा होता है टेम्परेरी क्लोएका में, वो क्या होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है रिमूव होने से पहले बॉडी के अंदर सेमी फ्लूइड फॉर्म के अंदर. थर्ड वन हमें दे रखा है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर. मेटाबॉलिक वाटर का क्या यूज़ होता है, सम मैमल्स लाइक कैमल, कैंगरू, रैट, इनमें क्या कुछ एनिमल्स जैसे कि मैमल्स, कैमल, कैंगरू वगैरह में क्या होता है, मेक अ यूज़ ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी फैट्स. जब बॉडी फैट्स मतलब जब वो कुछ भी खाना खाते हैं तो फैट्स को तोड़ने के लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की वाटर रिक्वायर्ड होता है. किन किन को, मैमल्स जिनके अंदर क्या क्या आता है, कैमल, कैंगरू और रैट. स्टोरिंग द वेट्स, कौन स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, मैमल्स डू रिटेन सम यूरिया इन देयर किडनी. मैमल्स क्या करते हैं, कुछ जो यूरिया होता है वो अपनी किडनी के अंदर रख लेते हैं. वेयर इट हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जहाँ वो अपना वाटर क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर पाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.